हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा में पूछा गई ये सभी प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और 28/8/2024 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए कितना लेटेस्ट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा जिससे कि आप लोग को ये पता चल सके कि बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। संविधान में जो संशोधन होते हैं दोस्तों वो कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? तो ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, और एक विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा है दोस्तों आपका विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुमोदन के द्वारा। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुमोदन के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुई 16वां को 1793 में फांसी दी गई थी। लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कैमूर जिला में। ठीक है, कैमूर में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों। कितना परसेंट? तो 46.5%, 46.5% यहाँ पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा कैमूर। कहीं कहीं अगर यहाँ भभुआ जिला दे दिया रहेगा दोस्तों तो आपका भभुआ भी हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि भभुआ के अंदर ही कैमूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2015 में। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सांभर झील। ये सांभर झील दोस्तों भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। वुल्लर झील आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। नैनीताल झील ये आपका उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका दोस्तों 26 नवंबर को, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को तो आप लोग जानते हैं ये भीमराव अंबेडकर की जयंती है दोस्तों। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। कौशल के श्रावती, कौशल के श्रावती। और वत्स के कौशाम्बी, वत्स के कौशाम्बी। मगध के राजगृह, राजगृह को राजगीर बोला जाता है दोस्तों। जान गए कि अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। अंग की राजधानी चंपा, कौशल के श्रावस्ती और कौशाम्बी, वत्स के कौशाम्बी और मगध के राजगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, शूट करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मार्च, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की स्थापना उसी दिन हुई थी। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र हजारिका
भूपेंद्र हजारिका सेतु पुल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका असम में पड़ता है। इसी को सादिया पुल कहा जाता है। ढोल सादिया पुल इसका नाम दिया गया है। उसी नाम को ये भूपेंद्र हजारिका पुल अब बोला जाता है। दोनों एक ही है, ढोल सादिया पुल कहेगा दोस्तों, और उसी का नाम है भूपेंद्र हजारिका सेतु पुल। ठीक ना? ये कहाँ है दोस्तों? तो ये असम में है। असम में किस नदी के किनारे पर? तो ये लोहित नदी के किनारे पर ये पुल बना है। लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक ना? ये ढोल और सादिया दोनों गांव है दोस्तों। ढोल ढोल और सादिया दो गांव के बीच में ये पुल बनाया गया है, जिससे कि दूरी कम लग सके वहाँ के लोगों के लिए। ठीक ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2015। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमघन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमघन। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन है दोस्तों। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा CaCO3। CaCO3 हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पूछेगा तो CaCO3 हो जाएगा दोस्तों। और CaOH के हॉल्ट वाइस ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है दोस्तों। ये बुझा हुआ चूना इसको बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना, CaO। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जुलाई 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1789 में, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये आपका चौथा स्थान है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में गेहूं उत्पादन में भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान है। पहला कौन है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा बिहार। नेक्स्ट है दोस्तों कि IPL 2024 के फाइनल में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? IPL 2024 के फाइनल में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सनराइजर हैदराबाद को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि झरोखा दर्शन डैश शुरू किया? झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकबर ने। झरोखा दर्शन किसने स्टार्ट किया? तो अकबर ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को दोस्तों, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व विश्व आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेगा 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, ये किनके जन्म दिवस पर दोस्तों? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक ना? ये किनके जन्म पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इस स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंधाना सब कोई जानता होगा दोस्तों, ये क्रिकेट खेलती है। ये क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। स्मृति मंधाना क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत विभव मापा जाता है, यानी विभव का मतलब होता है दोस्तों वोल्ट। ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक ना? वोल्ट मीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, वोल्ट मीटर। विद्युत विभव मापा जाता है किससे? तो ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक ना? जो वोल्टेज होता है दोस्तों, वोल्टेज किससे मापा जाता है? तब ये वोल्ट मीटर से। और धारा किससे मापा जाता है? करंट। तो ये अमीटर से हो जाएगा दोस्तों, अमीटर से हो जाएगा। अल्टीमीटर जो कि ऊंचाई मापता है। बैरोमीटर ये आपका वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है इससे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक जो कि आपका आरबीआई है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आरबीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बहुत ही बढ़िया ढंग से इसमें क्वेश्चन को दर्शाया गया है, दिया गया है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता नाइट राइडर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 16 संबंधित है, अनुच्छेद 16 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समता के अधिकार से, समता के अधिकार से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक ना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो कि इसमें सब चीज दिया रहता है कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो कि आपका 14 से 18 तक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, शारदा नदी। शारदा नदी दोस्तों नेपाल में और बिहार में दोनों में ये बहती है। इस नदी को काली नदी भी कहते हैं दोस्तों, शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। बाकी सब जितने ये तीनों हैं दोस्तों, ये जो कि कोसी के सहायक नदी है, सप्त कोसी, तमूर कोसी और अरुण। ठीक ना, ये तीनों नदियाँ जो है दोस्तों, ये आपका कोसी की सहायक नदी है, सप्त कोसी, तमूर कोसी और अरुण। ठीक ना, ये तीनों सहायक नदियां हैं कोसी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शाहजहां। कब किया था? तो 1638 में, 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 से लेकर 68 के बीच में इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दोस्तों। किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1867 से 68 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, और समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों लैंगिक जनन में। कौन सा कोशिका विभाजन होता है? सेल डिवीजन, तो समसूत्री। ठीक ना, नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1688 में। 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को मैं 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ जिससे कि आप लोग को मेरे इसी क्लास में आप लोग को बढ़िया से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी, के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 100 दिन के लिए। 100 दिन के लिए मनरेगा में रोजगार दिया जाता है। ठीक है ना, कितने दिनों के लिए? तो 100 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों
कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल से। सुनील छेत्री क्या खेलते हैं? तो ये फुटबॉल खेलते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिकंदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो पहले थे दोस्तों, इससे पहले दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा। ठीक है। अभी में कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी, जो कि एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 लोगों को। 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 250 लोगों में से 12 लोग जो हो गए, ये आपका राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 31.16%। 31.16%, जो कि शहरी जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में दोस्तों। थोरियम किस में पाया जाता है? तो मोनाजाइट में। थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल में। ठीक है, ये आपका मुहावरा है, हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो ये लाला हरदयाल और कांसीराम, लाला हरदयाल और पंडित कांसीराम ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा ये सिंध प्रांत, आपको आप कहिए चाहे पाकिस्तान कहिए। हड़प्पा कहाँ? तो ये आपका पाकिस्तान में। रंगपुर तो ये आपका गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार से। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी ये कर्क रेखा गुजरती है कहाँ कहाँ से? ये आपका मध्य प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक ना। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी। सूरत किस राज्य में है दोस्तों? ये आपका गुजरात में। सूरत गुजरात में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? तो ये आपका भागलपुर। सबसे कम लिंगानुपात तो भागलपुर का है। सबसे अधिक कहेगा तो गोपालगंज। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो ये गोपालगंज जिला का। ठीक ना। नेक्स्ट है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? विंबलडन किस कोर्ट पर खेला जाता है? ये आपका विंबलडन द ग्रास कोर्ट पर। ग्रास कोर्ट पर आपका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर आपको क्या खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर 2 चीज खेला जाता है। पहला एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन और एक यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पर विंबलडन और क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन। ठीक ना, फ्रेंच ओपन खेला जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। विदिशा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका एमपी में पड़ता है। विदिशा कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो ये भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला। ठीक ना, जो कि जमुई जिले के निकट है दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न कि रेहला पुस्तक किसने लिखी? रेहला पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक किसने लिखी? तो ये इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका मोरक्को का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को का। मार्को पोलो चाइना का। मार्को पोलो कहाँ का? चाइना का। अब्दुल रज़ाक फारस का। अब्दुल रज़ाक फारस का। ठीक ना। अलबरूनी आपका कहाँ था?
ये अलबरूनी ये कहीं कहीं दोस्तों आपको दे देगा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, लेकिन ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अलबरूनी कहाँ का था रहने वाला था? तुर्कमेनिस्तान का। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 1915 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरी बैरी रोग होता है विटामिन बी से। बैरी बैरी रोग होता है विटामिन बी से। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर है 6 दोस्तों। 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक ना, विधानसभा नहीं दोस्तों, विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन से? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कौन कौन सा? तो एक आपका यूपी हो जाएगा, एक आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका तेलंगाना हो जाएगा, 3 हो गया, एक बिहार हो जाएगा दोस्तों, एक आपका कर्नाटक हो जाएगा और एक आपका मुंबई हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र तो कर्नाटक। ठीक है, तो इतना ये 6 राज्यों में आपका जो कि द्विसदनीय और विधायिका है। ठीक ना, जिसे विधान कितने राज्यों में दोस्तों? तो 6 राज्यों में। ठीक है, अभी आप लोग को बताएं कितने राज्यों? तो 6 राज्यों में। ये कौन कौन? ये आपका यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों, बिहार हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 6 राज्यों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख पर दोस्तों आपका वास्तविक और उल्टा, इसको बोला जाता है वाव। वाऊ बोला जाता है। इससे आप लोग याद रखिएगा, वा से वास्तविक और ऊ से आपका उल्टा। ठीक ना, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो उसका प्रतिपादन किसने किया, यानी खोज किसने किया? तो ये मोज़ले ने। मोज़ले ने जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था, जो कि एटॉमिक नंबर पर आधारित है। एटॉमिक नंबर पर ये आधारित है। और जो मेंडलीफ ने खोज किया था, ये एटॉमिक मास पर आधारित था। ये एटॉमिक मास पर आधारित है दोस्तों। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा कब किया था? तो ये 1913 में। ये 1913 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है भारी जल का। यानी भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? D2O। D2O जो कि भारी जल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चिट्टी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। और चिट्टी के काटने पर कौन सा दर्द होने का कारण है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, इसलिए दर्द होता है दोस्तों चिट्टी के काटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिलने। ठीक है, इसका राइट आंसर है पिलने। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी, रावी नदी, हड़प्पा। रावी नदी, हड़प्पा, जो कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी। ठीक ना, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर बना होता है। जर्मन सिल्वर बना होता है, इसमें सिल्वर लग गया तो दोस्तों तो सिल्वर इसमें नहीं ऐड रहेगा। जर्मन सिल्वर बना होता है तो किससे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कॉपर यानी तांबा, जिंक माने जस्ता, निकल माने निकल। ठीक ना, ये आपका 3 चीज से बना होता है। जर्मन सिल्वर बना होता है तो कॉपर यानी तांबा, जस्ता, निकल। तांबा, जस्ता, निकल से बना होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत में। ठीक है, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन भारत में हुआ था। कब हुआ था? तो 2011 में। 2011 में जो कि भारत जीता था, श्रीलंका को हरा दिया था 2011 में। उस समय कैप्टन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बोन मैरो। इसका राइट आंसर है बोन मैरो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
अगला नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोस्तों अभी 51वां यही है, ठीक ना, 51 नंबर पे यही है दोस्तों, ठीक ना। अभी वो करंट अफेयर में देख लीजिएगा आप लोग कि अभी वर्तमान में कौन है, लेकिन जब 2024 में परीक्षा दिया गया था दोस्तों तो उस समय यही थे 2024 में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? यानी द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये 1848 से 1849 के बीच, ठीक ना। 1839 से 1848 से 1849 में के बीच हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार से। सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका बिहार से है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टम आप लोग जानते हैं केरल में। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ? तो केरल में। भारतनाट्यम कहेगा तो आपका तमिलनाडु, भारतनाट्यम कहेगा तो तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहेगा तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहेगा तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1948 में। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोध गया में। बोध गया कहाँ है दोस्तों? ये आपका बिहार में। सारनाथ कहाँ है दोस्तों? ये आपका यूपी, जो कि बनारस के पास में। कुशीनगर ये आपका यूपी में। वैशाली आपका बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक ना। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो ये आपका शुक्र हो जाएगा दोस्तों। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अब पृथ्वी की भगनी किसे बोला जाता है? शुक्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दूध उत्पादन से है। ये किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, गेंदा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो कि लोहे का शुद्धतम रूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एक बार, ठीक है। एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1943 में। 1943 में 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था दोस्तों। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है अस्पृश्यता का अंत, ठीक ना, जो कि छुआछूत जिससे संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 17 में। छुआछूत को पूरा समाप्त करना है तो ये अनुच्छेद 17, ठीक है। विधि के समक्ष समानता ये 14 से लेकर 18 के बीच है। उपाधियों का अंत 18 है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किशनगंज में। किशनगंज जो कि सिलीगुड़ी के आसपास है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर चाय की खेती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 43.35, 43.35%, ठीक ना। तो इतने परसेंट झारखंड को हिस्सा मिला जब बिहार से अलग हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का
प्रयोग किया जाता है? घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी का। विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है घाव को भरने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये बरौनी में, बेगूसराय के पास स्थित है बरौनी। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों ये उर्वरक कारखाना है। तो बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये बरौनी में। ठीक है, वहाँ भी तेल रिफाइनरी क्षेत्र भी है दोस्तों, तेल रिफाइनरी, और वहाँ पर स्थित है बरौनी में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? बिहार जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा स्थान है जनसंख्या का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। पहला कौन सा है दोस्तों? आपका यूपी पड़ जाएगा, दूसरा आपका आपका महाराष्ट्र, और तीसरा आपका बिहार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या चीज़ की सुधार करना पड़ेगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को इतना है, खत्म करते हैं।